अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो जो सूरत हाल बनी हुई है ना पूरे मुल्क की, कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस मौसम में जो है वो इतनी ज़्यादा बारिशें देखनी पड़ेंगी। स्टिल यकीन करें, यहाँ पर भी 3 से 4 दिन हो गए हैं मुसलसल बारिश हो रही है। और अगर बारिश नहीं होती तो मौसम ख़राब हो जाता है यहाँ पर जी। मेरे बड़े भाई ने जो है वो हमारी सब बहनों की जो है वो दावत वगैरह की थी। तो भाई जो है ना वो बड़े वाले, वो कभी कभी इस तरह की हमें ऑफ़र करते हैं। तो हमने फ़ौरन से ना उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। मेरी छोटी सिस्टर मुझे ना इशारा करके कहती है, बिल्कुल ना मना ना करना, तुम चाहे जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ हो ना, तुमने लाज़मी आना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे ये न्यू जो है वो ब्रोस्ट की शॉप रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन हुआ है। तो फैमिली हॉल के लिए इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था, हम फ़र्स्ट टाइम गए थे, नेक्स्ट टाइम तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। वैसे मुझे ना कभी बाहर जाना है तो एक बहाना होता है, लेकिन घर पे जो है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा आप ना अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं अपना मील टाइम। यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी नाइट स्किन केयर करी थी। नाइट स्किन केयर में मैं जो है वो डार्क स्पॉट करेक्टिंग सीरम आजकल यूज़ कर रही हूँ। मैंने तो वैसे बहुत सारे सीरम ना ट्राई किए हैं, लेकिन जब तक आप लगाते रहते हो ना तब तक सही रहता है। और वही बात होगी जब आप छोड़ देते हो कभी कभार, क्योंकि इतने दिन लेज़ी होते हैं ना, इतनी सुस्ती और काहली होती है कि दिल ही नहीं चाहता है कुछ करने को। तो फिर से मतलब वही स्किन का जो है वो कलर हो जाता है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने नेचुरल जो कलर रखा है ना वही सही रहता है। और बस ये है कि स्किन केयर करने से ज़रा स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन लगती है। और आपकी जो है वो अच्छा सा एक ग्लो आ जाता है। बाकी पता नहीं हमारे पाकिस्तान में सब लोग रंग चिट्टे के पीछे क्यों भागते हैं, हालांकि स्किन को कलर वाइट करना मेन मकसद नहीं होता। अल्लाह ने जो कलर आपकी स्किन का दिया है वो सबसे अच्छा है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी नेक्स्ट डे जो है वो दोपहर के खाने में मैंने जो है वो चिकन और आलू के कटलेट्स बनाए थे। और मुझे ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें जो है वो मैंने चॉप्ड धनिया पुदीना ऐड किया था, चॉप्ड प्याज ऐड किए थे, और साथ में ना ग्रीन चॉप्ड कैप्सिकम भी आप ऐड कर सकते हैं, कैबेज ऐड कर सकते हैं, और आप ना इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी वेजिस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जो है वो सिंपल धनिया पुदीना और साथ में ना प्याज चॉप कर लिया था। और यकीन करें ये इतने मज़े के बने थे ना। साथ में मैंने जो है वो बीफ़ का पुलाव बनाया था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ कह रहे थे काफ़ी टाइम से उनका ना बीफ़ का पुलाव खाने को दिल चाह रहा था। साथ में मैंने जो है वो लंबा काम छेड़ लिया, चिकन पेरी पेरी बाइट्स बना लिए मैंने। क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ की फरमाइश पर बन रही थी। आजकल ना इस तरह की मिर्चें आई हैं पेरी पेरी बाइट्स बनाने के लिए। आपको पता है कि कौन सी मिर्चें चाहिए होती हैं, थोड़ी बड़ी वाली हों जिसमें इनमें तीखापन नहीं इतना होता। तो बस हमारे मार्केट में जो हमें अवेलेबल इजीली चीज़ होती है ना फिर हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू ना अच्छी तरह से जो है वो बॉईल कर लिए थे। साथ में मैंने जो है वो चिकन बॉईल कर लिया था, और बॉईल करते हुए ना मैं चिकन में थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल लेती हूँ ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो चिकन को जो है वो हम सिरका और नमक लगा कर वॉश करते हैं, उससे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो इसमें ज़ीरा लाजमी ऐड करती हूँ। एक तो टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है, और दूसरा जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने मैरिनेशन के लिए जो है वो सिंपल नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और सूखे धनिए का पाउडर जो है वो उसमें मिक्स किया था। साथ में चॉप्ड प्याज, हरा धनिया और पुदीना ऐड किया था, और इस तरह से इनको शेप दे के ना रख लिया था। जब आपके आलू अच्छी तरह से बॉयल हुए होते हैं ना तो बहुत अच्छे ये कटलेट्स बन जाते हैं। और साथ में जो है वो मैंने पेरी पेरी बाइट्स का मसाला भी रेडी कर लिया था। मैंने एक ही चिकन बॉईल कर लिया था, वही मैंने जो है वो कटलेट्स में ऐड कर लिया, और वही जो है वो मैं पेरी पेरी बाइट्स में यूज़ करूँगी। उसमें मैंने जो है वो सिंपल नमक, काली मिर्च और चेडर चीज़ डाली थी। चेडर चीज़ को मैंने स्लाइस में से फटाफट से कट कर लिया था। वैसे आप चॉप करके कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम की ड्यूरेशन कम थी। आपको पता है गैस का इतना इशू हो गया ना, फिर से सारा सारा दिन ये लोग गैस देते हैं, तो इसकी वजह से मैंने फिर जल्दी जल्दी से हाथ चलाया यहाँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था। दोपहर के खाने में ना फिर ये लोग जल्दी आ जाते हैं सब घर वाले। तकरीबन मैं 1:30 पौने 2 बजे जो है वो खाना रेडी कर देती हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरे 2 बज जाते हैं। यहाँ पर जी मैंने जो है वो शामी कबाब बना लिए थे, और तवे पे सबसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। पैन में जो है ना वो 7 लग जाते हैं। और मुझे ये होता है कि जब खाना अच्छा बन रहा है तो प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए।
यहाँ पर जी मैंने पेरी पेरी बाइट्स के लिए जो उसकी मैरिनेशन थी, उसमें मैंने आपने मिर्चों में से ना बीज निकाल के ना उसमें नमक और पानी और सिरके में उसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए डिप करना है, ताकि उसकी जो कड़वाहट है थोड़ी बहुत वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो इनमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खाना जो है वो रेडी हो गया था। कुचूमर सैलड मैंने बनाई थी, साथ में धनिया पुदीने का जो है वो मैंने फ़्रेश रायता बनाया था। उन उसको जो है वो आपने पेरी पेरी बाइट्स को जो है ना, आपने सबसे पहले अंडे की कोटिंग करनी है, फिर आपने मैदे की कोटिंग करनी है, और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके डबल डबल कोटिंग करके आपने डीप फ्राई कर लेना है। जब लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तो आपने उनको निकाल लेना है। और जल्दबाजी में काम करते हुए ना मेरे इतनी बुरी तरह से छुरी भी लग गई हाथ पर, लेकिन स्टिल मैंने जो है वो सनी प्लास लगाकर बैंडेज लगाकर काम किया, लेकिन वो फिर भी ज़ख्म ज़्यादा हो गया और इस कदर मेरे हाथ में पेन हो रही थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये ब्लेंडर तो किचन में लाजमी होना होता है। खैर इस बार तो बहुत टाइम के बाद हुआ है, वरना मेरे ना बहुत ज़्यादा कट्स लग जाते थे पहले। यहाँ पर मैंने जो है वो अपने हस्बैंड के प्रेस किए हुए कपड़े हैं वो हैंग करने वाले थे, और अभी आप देखें मैं आज ना इतनी जल्दी किचन में चली गई थी, क्योंकि जब ज़्यादा डिशेस करनी होती हैं ना फिर ज़ाहिर है कटिंग करनी, मेरी मदर इन लॉ वैसे मुझे कटिंग कर देती हैं, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस फिर किचन में आपको पता है कितना सारा फिर ये मैस हो जाता है, बर्तन वॉश करने ये वो सब कुछ। तो मैंने आज सुबह से ना अपना कमरा भी नहीं नीट किया था। मैंने सोचा कि सबसे पहले जो मैं प्रेस किए हुए कपड़े हैं ना उनको हैंगर कर लेती हूँ, वरना वो फिर से उन पर सलवटें पड़ जाएंगी। और हमारी कबर्ड में स्पेस बहुत कम है, इसका भी मैं कुछ करूँगी, नई जो है वो कबर्ड बनवानी पड़ेगी। लेकिन मेरा रूम बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं ना, मतलब इस पोर्शन में जो है इस रैक में मेरे हस्बैंड के होते हैं डेली, जो वो ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, और हैंगर वाले जो हैं वो दूसरी वाली कबर्ड में होते हैं। उससे ऊपर जो है वो मैंने अपने कपड़े रखे होते हैं जो मैं डेली पहनती हूँ, और कहीं आना जाना होता है तो वो मैंने हैंग किए होते हैं। तो आप बताइएगा कि आपके घरों में भी ऐसा होता है? मोस्टली मुझे लगता है ऐसा ही होता है, सब जो हैं वो। लेकिन कुछ लोग जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं ना वो भी हैंगर में ही करते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है स्पेस की भी। स्पेस अगर आपकी अच्छी होती है तो फिर आप हैंग कर लें। मुझे वैसे हैंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी स्पेस कबर्ड में बहुत कम है, तो इसलिए फिर आपको पता है फिर मैनेज तो करना पड़ता है सब चीज़ों के साथ। यहाँ पर फिर मैंने अपना ना बेड सेट कर लिया था, बेडशीट वगैरह साफ़ करने वाली थी। क्योंकि जब आप खाना वगैरह बनाकर अपने रूम में आते हो ना, जब आपको रूम नीट नहीं मिलता ना तो फिर आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं होते हो। तो बस मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना, मैं हालांकि इस कदर थक गई थी, टायर्ड हो गई थी, अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी। तो बस मैंने सोचा कि पहले मैं अपने काम शाम ख़त्म कर लूँ, अपना कमरा साफ ख़ास तौर पे नीट एंड क्लीन कर लूँ, तो फिर मुझे जो है वो सुकून आ जाएगा, और मेरी जो है ना वो आधी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे मुझे और मेरे हस्बैंड को लाइट कलर्स की बेडशीट पसंद है, लेकिन क्योंकि ये मेरे जहेज़ की बेडशीट्स थी तो मैंने इसलिए जो है वो सोचा कि अब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये बेडशीट भी आइडियाज़ की थी और बहुत अच्छी रही है, इसका कलर बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ। और यहाँ पर जो है वो मैंने ऑयल मंगवाया था ऑनलाइन, जस्ट आमना, जो कि टिकटॉकर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इनकी बड़ी अच्छी ना चल रही थी ऐड वगैरह। और जिस तरह वो अपने स्टोर में बनाती थी ना ऑयल, जहाँ पर वो ऑयल तैयार करती थी, तो वो वहाँ की वीडियोस लगाती थी, तो फिर बस मैंने वहीं से जो है वो देखकर ये ऑयल ऑर्डर किया था। और यकीन करें ये ऑयल वाकई बड़ा अच्छा है, जिस तरह उन्होंने बताया था ये वाकई वर्क कर रहा है। मेरे बाल एक तो ब्लैक हो गए हैं, बालों में शाइन बहुत हो गया। मैं जैसे ही शावर लेके आती हूँ ना, बाल इतने ज़्यादा शाइन करते हैं कि जैसे कोई हेयर सीरम लगाया होता है आपने। वीक में जो है वो मैं 2 दफ़ा तो लगा लेती हूँ, और ओवरनाइट लगाती हूँ। गला थोड़ा सा ख़राब हो गया था, आपने इग्नोर करना है। तो बस मैं वीक में ना 2 दफ़ा ऑयल लगा लेती हूँ। और सबसे अच्छा बेस्ट है कि आप वीक में अगर ऑयल लगाते हैं ना तो आप ओवरनाइट लास्ट में लगाया करें, फिर ज़्यादा मुझे लगता है अच्छी तरह से असर करता है। वैसे मैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रात को मौसम इतना प्यारा हो गया था, मैं ऊपर छत पर वॉक करने आई थी, तो बस मैंने छोटे से क्लिप ऐड कर लिए यहाँ पर। फिर मैं नेक्स्ट डे जो है वो मैं अपना इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आना जाना था, मेहमान थे, गेस्ट वगैरह आ रहे थे, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपने सेल्फ़ केयर पर भी फोकस किया जाए। और फिर जो है वो रात को हमने कुछ ऐसा, मैंने दोपहर में कुछ खाया बनाया नहीं था, क्योंकि वो कल वाला जो था लेफ़्ट ओवर हमने वही खा लिया।
तो रात को जो है वो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने बर्गर खाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट 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 करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।